उधर मुनि विश्वामित्र क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं और इधर ऋषि जी वशिष्ठ जी से भेंट होती है मुनि विश्वामित्र की। आइए सभी लोग लीला के माध्यम से दर्शन करते हुए चलेंगे। बड़े ही सुंदर प्रसंग आप लोग अवलोकन कर रहे हैं। श्री रामचरितमानस से लिया गया यह प्रसंग। हरे 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 हमारे मार्ग से हट जाओ इसमें। हरे 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 अरे क्रोध को शांत करो। और ये क्या करने जा रही हो? अरे श्राद्ध आपको नहीं मालूम आपका शहर है दशरथ, आपने उसे यही शिष्टाचार सिखाया है। सबको को वचन देना, फिर होकर जाना और अपमान कर देना। अरे आप पहले क्रोध को शांत तो कीजिए। कैसे शांत करो? उसने हमारा बहुत बड़ा अपमान किया है। हाँ आपका अपमान? हरे 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 हमारा शिष्य दशरथ आपका अपमान? अरे नहीं, वो तो धर्म पालक है। संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, गौ की सेवा, सभी सेवाओं का आदेश देता है सेवकों को। अरे दशरथ दिया है आपको नहीं मालूम। मैं एक की रक्षा के लिए कुछ दिवसों के लिए इनके पुत्र राम और लखन को ले जाना चाहता था। प्रथम में इन्होंने मुझे वचन दिया और बाद में मुकर गए, मेरा मान कर दिया है। अब ये अयोध्या में कोई नहीं बचा सकता, इसे जलाकर खाक कर दूंगा। कहा गया है संत हृदय नवनीत समाना। अरे संत का तो हृदय कोमल की भांति यानी मक्खन की बात होता है। हाँ, और आप दशरथ के पास अयोध्या ना जाकर आप हमारे नंदी ग्राम तक आते, और आप यदि हमसे कहते तो मैं दशरथ से जाकर के आपको राम और लखन को दिला देता। हमें ये क्या पता था? नहीं तो प्रथम में आपके ही पास में चला था, और हमें तो राम लखन चाहिए। ठीक है ऋषिराज, आप क्रोध को शांत कीजिए। आपको राम लखन चाहिए, आपको राम लखन मिलेंगे। हाँ, हमें राम और लखन चाहिए। दशरथ क्या स्त्रियों की बात रो रहा है? ये बताओ कि आपको पुत्रों की प्राप्ति कहां से हुई है? मुझे पुत्रों की प्राप्ति यज्ञ से हुई। यज्ञ से हुई? आपको पुत्रों की प्राप्ति यज्ञ से हुई है, और उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए संतों की कृपा से आपको पुत्रों की प्राप्ति हुई है दशरथ। हाँ, और एक संत आपके द्वार पर याचना कर रहा है, आपकी मति फेरी गई है क्या? गुरुदेव, आप कहना क्या चाहते हो? हे दशरथ, ये संतों की धरोहर है जो आपके राम लखन है। ये जन कल्याण के लिए, संतों का कल्याण करने के लिए, सेवा करने के लिए आए हैं। हमारा कहना मानो और राम लखन को आप लोगों ऋषिराज को दे दीजिए। मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, अधर्म सुजस प्रभु तुम
हे दशरथ, आप तो माया मोह में पड़ गए हैं। आप इनको नहीं जानते हो। हमारा कहना मानो, हमारे बचनों को मानो। आप राम और लखन को दे दीजिए। ठीक है गुरुदेव, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा, अवश्य करूंगा, अवश्य करूंगा। और ये सभी नीतियों के बारे में उन्हें शिक्षा अध्ययन कराएंगे। ठीक है गुरुदेव। सेवकों, सेवक, मेरे पुत्र राम और लक्ष्मण को ले आओ। अति आदर दो कन्हैया बुलाए, अति आदर दो कन्हैया बुलाए, हृदय लारी बहु भांति सिखाए। हे ऋषिराज, हे ऋषिराज, कहिए राजा। ये मेरे पुत्र राम और लखन अभोर में ही अज्ञानी है। आज से आप ही इनके माता और पिता हैं। मेरे प्राण नाथ सुन लो, मेरे प्राण नाथ सुन लो, तुम मोर पिता नहीं हो, तुम मोर पिता नहीं हो। ऋषिराज, आज से आप ही इनके माता और पिता हैं। ये तुम्हारे पुत्र हैं। इससे कोई त्रुटि हो जाए तो अपने पुत्र मान करके इन्हें क्षमा कर देना। राजा, ये सभी विद्याओं से अभिज्ञ हैं। मैं इन सभी विद्याओं को अध्ययन करवाऊंगा और कराऊंगा। आप चिंता ना करें, ये हमारे साथ में जा रहे हैं ना। और फिर ये खुद संपूर्ण है, सक्षम है। आपको पता नहीं है राजा, हम सब जानते हैं। हे बेटा राम और लक्ष्मण, आज से यही तुम्हारे माता और पिता हैं। इनके सभी आदेशों का पालन करना, इनकी सेवा करना और मुझे भूल जाना। प्रसन्न होकर के भेजिए राजा। कि सौंपे भूप सिंह सुत बहुविधि दे और राजा, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हारे दो पुत्रों को लेकर के जा रहा हूँ। प्याज के समेत लौटाऊंगा। बेटा राम और लखन, अब हम अपने आश्रम के लिए प्रस्थान करते हैं। हाँ गुरुदेव, हाँ, मैं अपने पिताश्री से आज्ञा ले चुका हूँ। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपनी माताश्री से आज्ञा ले लूं। लो बन गई बात। पिताश्री ने तो इतना विलंब किया, जबकि पिता से अधिक ममता माता के पास होती है। माता इन्हें भेजेगी या नहीं? गुरुदेव, आज्ञा लेकर शीघ्र ही आऊंगा मैं। ठीक है बेटा राम, जाओ, शीघ्रता से वापस आना। ठीक है गुरुदेव, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। जननी भवन गए प्रभु, चले नाई पद से। इधर माता कौशल्या अपने कक्ष में विराजमान होती है। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, जो प्यारी प्यारी है। ओ माँ
बताओ, हाँ माता श्री। इस हाथ में धनुष बाण लेकर के शिकार खेलने के लिए जा रही हो या शिकार खेल के आ रही है? माता श्री, ना तो मैं शिकार खेल के आ रहा हूँ, हाँ, ना तो शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ। फिर कहाँ जा रहे हो? गुरुदेव की यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहा हूँ। क्या कहा पुत्र? यज्ञ के गुरुदेव की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं? हाँ माता श्री। तो पुत्र क्या तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें आज्ञा दे दी है? हाँ माता श्री। पुत्र, जब आपके पिता ने आपको आज्ञा दे दी है तो मैं कौन होती हूँ आपको रोकने वाली? मैं तो आपको बड़े हर्षोल्लास से विदाई दूंगी। ठीक है माता श्री। आ जाओ, मैं आपका तिलक चंद्रवंत कर दूँ। तू कितनी प्यारी है। तो चले मुनि संग लला, नित्य आरती चंदन मैं कर दूं। झांकी का समय समाप्त हुआ है, लेकिन दान का समय समाप्त नहीं हुआ। दान आप लोग करते रहेंगे। श्री राधे श्याम। आइए पुनः लीला में प्रवेश करते हैं कि मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु मुनि विश्वामित्र जी राम और लखन जी की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। बहुत समय हो गया है, अभी पुत्र राम और लखन नहीं आए। पता नहीं उनकी माता श्री उन्हें भेजेगी या नहीं भेजेगी। हमें तो संशय हो रहा है। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान कल्याण हो। आ गए राम और लखन। हाँ जी। अब हमें अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहिए। हाँ गुरुदेव। परंतु इनकी परीक्षा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भरत और राम एक जैसे हैं। भरत पर महाराज राम और भरत पर ममता तो है, लेकिन राम जी पर अधिक ममता है चारों पुत्रों से। पता नहीं ऐसा तो नहीं।